नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में दिल से स्वागत है। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आपके घर में एक बहुत बड़ा साजिश रची जा चुकी है। यह साजिश किसने रची है और क्यों रची है, यह सब आज आपको पता चलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखना, वरना आप एक बेहद महत्वपूर्ण सच से चूक सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जो बात बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके घर के आसपास, आपके ही जीवन में एक ऐसी चाल चली जा रही है जिसकी भनक तक आपको नहीं लगी। सच्चाई इतनी गहरी है कि जैसे ही आप इसे जानेंगे, एक पल को ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने बदल गया। मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर यह बात गलत निकली तो मैं खुलेआम 21 लाख का इनाम देने को तैयार हूं। बस एक ही शर्त है, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं भगवान शनिदेव और मां भद्रकाली से। माता रानी की कृपा उन सभी पर बनी रहे जो दिल से इस ज्योतिषीय कार्यक्रम पर विश्वास रखते हैं। और हां, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वह सबसे पहले लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में जय शनिदेव, जय मां भद्रकाली लिखेगा, उस पर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा बरसने लगेगी। जब श्रद्धा और विश्वास मिल जाते हैं, तब हर संकट अपने आप टूट जाता है। मैं माता रानी और भगवान शनिदेव से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो भी इस संदेश को श्रद्धा से सुन रहा है, उसकी हर मनोकामना अगले 24 घंटे में पूर्ण हो जाए। उसके घर से दरिद्रता समाप्त हो जाए, उसके जीवन में कभी पैसों की तंगी ना आए। माता लक्ष्मी स्वयं उसके द्वार पर विराजमान हो, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लगातार बनी रहे। उसके परिवार पर आया हर संकट देवी देवता तुरंत दूर कर दें। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, अक्टूबर का यह महीना साधारण नहीं है। एक अदृश्य शक्ति, एक काली छाया आपकी खुशियों को निगलने की तैयारी में है। एक ऐसी औरत, हां, एक ऐसी औरत जो महीनों से आपको चुपचाप देख रही है, आपके प्रति गहरी नफरत पल चुकी है और अब उसने ठान लिया है कि वह आपको नुकसान पहुंचाएगी। उसने आपके घर की चौखट पर बंदिशें बांध दी हैं। ताले नहीं, ऊर्जा के ताले, ऐसे ताले जो आपकी किस्मत को रोक देते हैं। और अगर आपने यह संदेश आज अंत तक नहीं सुना, तो पूरा अक्टूबर आपके जीवन में तूफान बनकर टूट सकता है। यह संदेश यूं ही नहीं आया है, यह एक चेतावनी है, ताकि बड़ी अनहोनी होने से पहले आपको संभलने का मौका मिल सके। आपका दुश्मन चुप है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। वह सिर्फ एक सही रात का इंतजार कर रहा है, और वह रात आने वाली है, अमावस्या की रात। वही समय जब एकादशी का पुण्य काल समाप्त होगा, दीपावली की रोशनी धुंधली पड़ेगी, कार्तिक पूर्णिमा की दिव्यता शांत होगी, प्रदोष व्रत और काल भैरव जयंती के बीच वही रात। उस रात तांत्रिक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं, और उसी रात आपके ऊपर गुप्त तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए मैंने कहा था, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, वरना अक्टूबर में आपकी योजनाएं, आपके सपने, आपकी उम्मीदें सब राख बनकर बिखर सकती हैं। लेकिन अभी भी समय है, चेतावनी को समझिए और खुद को सुरक्षित कीजिए। अगर आप यह संदेश अंत तक सुन लेंगे, तो न केवल उस औरत का नाम, बल्कि उसकी असलियत, उसकी नीयत और उसने आपके खिलाफ कौन सी साधना शुरू की है, सब कुछ आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। आज वह राज खुलने वाला है जो आप सालों से नहीं समझ पाए, जो बार बार आपको संकेतों में दिखता रहा, लेकिन आपने अनदेखा कर दिया। आज सब कुछ सामने आ जाएगा, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया, तो यकीन मानिए, अक्टूबर का महीना आपकी किस्मत बदलने आएगा। लेकिन अगर आपने इसे हल्के में ले लिया, तो पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने इस संदेश को स्किप कर दिया, तो किस्मत का पहिया उल्टा घूम सकता है और बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। जरा सोचो, जब स्वयं माता लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो, तुम्हें तिलक लगाने को तैयार हो, जब भगवान शनिदेव अपने हाथों से तुम्हारे माथे पर रक्षा सूत्र बांधने का समय निकालें, तो क्या ऐसे संकेतों को यूं ही नजरअंदाज किया जाता है? बिल्कुल नहीं। यह संदेश तुम्हें यूं ही नहीं मिला है। यह उन दिव्य शक्तियों का संकेत है जो तुम्हें आने वाले भयंकर संकटों से बचाना चाहती हैं। और यह तभी संभव है जब तुम इन संकेतों को समझो
उन्हें मन में जगह दो और उनका महत्व पहचानो। वरना याद रखना, जब इंसान संकेतों को अनदेखा करता है तो भगवान भी संकेत देना बंद कर देते हैं। अब जरा सोचो, तुम्हारे आसपास कितने लोग हैं जो अपने कहलाते हैं, जो बिना बुलाए तुम्हारे घर आ जाते हैं, तुम्हारे साथ हंसते बोलते हैं, साथ बैठते हैं। लेकिन जब सच्चे अर्थों में तुम्हें सहारे की जरूरत होती है, जब मुश्किलें सिर पर खड़ी होती हैं, जब दिल टूटा होता है, तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा मिलता है? जवाब तुम जानते हो, बहाने, मजबूरियां और खाली बातें। तुम वो इंसान हो जो आधी रात को भी दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो। कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम पीछे नहीं हटते। यही तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा पुण्य है। लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। आज का इंसान पहले अपना फायदा देखता है, अपनी झोली भरता है और उसी हिसाब से रिश्ते निभाता है। तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते हो, पर सब तुम्हें साथ लेकर चलना नहीं चाहते। कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, कुछ तुम्हारी सफलता से जलते हैं, कुछ तुम्हारी मुस्कान तक नहीं देख पाते। और इन्हीं में से एक औरत ऐसी है जिसने मन में ऐसी आग जलाई हुई है कि वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हाँ, वही औरत जो बाहर से मीठी मुस्कान देती है, प्यारी बातें करती है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों को खोखला कर रही है। वह यह भी जानती है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा समय सबसे महत्वपूर्ण है, कब तुम आगे बढ़ने वाले हो और कब एक छोटा सा धक्का तुम्हें रोक सकता है। और इसी वजह से उसने अक्टूबर को चुना है, क्योंकि यह महीना परिवर्तन का महीना है। इसी समय भाग्य तेजी से पलटता है और अगर कोई बुरी शक्ति हमला करे तो असर कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन सुनो, यह सब यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि नवंबर का महीना उससे भी ज्यादा भारी है। एकादशी, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, प्रदोष व्रत, मार्गशीर्ष अमावस्या, विनायक चतुर्थी, विवाह पंचमी, इन सभी शुभ तिथियों के बीच एक ऐसी अमावस्या आने वाली है जिसकी शक्ति अत्यंत गहरी होती है। और उसी रात तांत्रिक शक्तियां जागृत होती हैं। उसी रात वही औरत तुम्हारे ऊपर गुप्त तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगी। आज जो तुम महसूस कर रहे हो, बार बार मन का बेचैन होना, अचानक कामों का रुक जाना, रात में बेचैनी, सुबह बिना कारण थकान, ये सब सामान्य नहीं है। ये संकेत हैं कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी ऊर्जा को छूने की कोशिश कर चुकी है। और यही वजह है कि यह संदेश तुम्हें अभी मिला है, ताकि तुम तैयार हो जाओ, ताकि तुम वह जान सको जो तुम्हारी आंखों से छुपाया जा रहा है, ताकि तुम उस औरत का चेहरा पहचान सको, उसका असली इरादा समझ सको और उससे बचने के उपाय सीख सको। अक्टूबर का महीना तुम्हें मौका दे रहा है अपने भविष्य को सुरक्षित करने का, उस कुटिल चाल को नष्ट करने का और उस बड़े संकट से खुद को बचाने का जो बिना चेतावनी के तुम्हारे घर की चौखट पर पहुंचने वाला था। गुरुजी ने कहा है, अगर तुमने यह संदेश पूरा सुन लिया, अगर तुमने उसकी पहचान समझ ली, तो तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा 80% संकट तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहचान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। शत्रु तभी खतरनाक होता है जब वह छिपा रहता है। एक बार जब उसका चेहरा बेनकाब हो जाए, उसकी आधी ताकत उसी पल खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुमने उसे नहीं पहचाना, अगर तुमने आज की बात को हल्के में लिया, तो आने वाली अमावस्या की रात तुम्हारे खिलाफ एक गहरा तांत्रिक अनुष्ठान किया जा सकता है। वह रात साधारण नहीं होगी। वह रात होगी जब ब्रह्मांड की शक्तियां स्थिर हो जाती हैं, जब ऊर्जा का संतुलन कमजोर पड़ता है और तभी काली शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। यही कारण है कि गुरुजी इस वीडियो में तुम्हें हर बात विस्तार से बताने वाले हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से तो प्यार से बात करते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, तुम्हारे नाम को बदनाम करते हैं, तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे दोस्ती का मुखौटा पहनकर आते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो, यही लोग कहते हैं, अरे इसे तो मैंने आगे बढ़ाया था, इसकी चमक मेरे कारण है। तुम्हारी सफलता उन्हें चुभती है, तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें खलता है और तुम्हारी तरक्की उनका अहंकार जैसे जला देती है। गुरुजी तुम्हें बताएंगे इन नकली रिश्तों को कैसे पहचानना है, इनसे दूरी कैसे बनानी है और खुद को इन कुटिल लोगों से कैसे सुरक्षित रखना है। दोस्तों,
इंसान सबसे ज्यादा भावुक तब होता है जब बात परिवार, रिश्तों और पुराने संबंधों की आती है। लेकिन याद रखना, कभी कभी यही भावनाएं सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। अगर तुमने अब भी आंखें नहीं खोली, भरोसे की पट्टी नहीं हटाई, तो ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना कि छोटी सी गलतफहमी या किसी की चाल के कारण कानूनी मुसीबतें तक खड़ी हो सकती हैं। हाँ, हालात जेल जैसे गंभीर मोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। और जब सब कुछ हाथ से निकल जाए, तब पछतावे का कोई अर्थ नहीं बचेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि अक्टूबर का महीना सिर्फ परीक्षा का महीना नहीं है, यह अवसरों का महीना भी है। यही वह समय है जो तुम्हारी किस्मत का पन्ना बदल सकता है। इस महीने में वह सफलता मिल सकती है जिसकी तुमने वर्षों से कल्पना की है। धन आएगा, नए अवसर आएंगे, सम्मान मिलेगा और मेहनत रंग लाने लगेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब तक वह छुपा हुआ शत्रु, वही औरत, तुम्हारी जिंदगी से दूर नहीं होती, जब तक उसकी नजरें तुम पर हैं, तुम 100% सफलता हासिल ही नहीं कर पाओगे। हमेशा आखिरी समय में रुकावट आ जाएगी और तुम सोचते रह जाओगे, ऐसा क्यों हुआ? आखिर हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है? और अगर तुम ईमानदारी से सोचो, तो यह सब तुम्हारे साथ पहले भी हुआ है ना? जब तुम सबसे ज्यादा खुश होते हो, जब सब कुछ सही लग रहा होता है, जब दिल में उत्साह होता है, उसी समय अचानक कोई ऐसी घटना होती है जो सारी खुशियां तोड़ देती है। गाड़ी बीच रास्ते खराब हो जाती है, घर का कोई सदस्य ऐसा अचानक बीमार पड़ जाता है, या कोई महत्वपूर्ण काम किसी अजीब कारण से अधूरा रह जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर ब्रेक लगा दिया हो। और सबसे खतरनाक बात, ऐसे समय में तुम्हें गलत सलाहें मिलने लगती हैं। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और सोचता है, और हालात तुम्हें बिल्कुल अलग दिशा में धकेल देते हैं। तुम मेहनत करते हो, पर काम बिगड़ जाता है, मानो किसी ने तुम्हारे रास्ते में अदृश्य जाल बिछा दिया हो। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि काम क्यों बिगड़ रहा है। असली सवाल यह है कि तुम्हारे घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। क्योंकि हर इंसान जब घर में कदम रखता है, वह अपने साथ एक ऊर्जा लाता है, या तो सकारात्मक या फिर बेहद नकारात्मक। भक्तिपूर्ण इंसान रोशनी लेकर आता है, लेकिन जो चुगली करता है, दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, जिसके मन में कीचड़ भरी होती है, वह अपने साथ ऐसी नकारात्मकता लाता है जो धीरे धीरे पूरे घर को घेरने लगती है। तुमने भी महसूस किया होगा, पहले घर में सब अच्छा था, सबके रिश्ते मधुर थे, हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे किसी ने घर की दीवारों में कलह का बीज बो दिया हो। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है, प्यार की जगह तनाव आ जाता है, मनमुटाव बढ़ता है, और कई घरों में तो झगड़े, विवाद और संपत्ति के बंटवारे तक की नौबत आ जाती है। तुम सोचते रह जाते हो, आखिर यह सब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? और यही तो संकेत है कि किसी गलत ऊर्जा ने तुम्हारे घर में प्रवेश कर लिया है। किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसका आना ही घर के माहौल को भारी कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा, वही औरत जो या तो पहले से घर में मौजूद है या बार बार तुम्हारे घर आती जाती है। जैसे ही वह घर में कदम रखती है, माहौल बदल जाता है, मन बेचैन होने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और एक अनजाना डर दिल पर हावी होने लगता है। अगर तुमने उसके आने पर रोक नहीं लगाई, तो यह संकट तुम्हारी जिंदगी को ऐसे मोड़ तक ले जा सकता है जहां वापस लौटने में बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों, उस नकारात्मक ऊर्जा का असर इतना गहरा है कि वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। वह नकारात्मकता फैलाती है, रिश्तों में दरार डालती है, और अपनों को ही तुम्हारा विरोधी बना देती है। तुम सोचते हो कि यह सब संयोग है। नहीं, यह संयोग नहीं, संकेत है। और ऐसे संकेत कभी गलत नहीं होते। शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि देवो भव। लेकिन हर आने वाला सच में देवता समान हो, यह जरूरी नहीं। कई बार किसी के रूप में हमारे घर की दहलीज पर ऐसा इंसान खड़ा हो जाता है जिसके भीतर देवत्व नहीं बल्कि अंधकार भरा होता है। ऐसे व्यक्ति को घर में बुलाना तो दूर, उसके कदम अंदर पड़ जाएं, यही विनाश की शुरुआत बन सकती है। क्योंकि शैतान जैसा इंसान चाहे कितनी भी मीठी मुस्कान क्यों न पहने, अंत में हमारी खुशियां छीनने की ही ताकत रखता है।
आज के संदेश में आगे हम उस व्यक्ति का नाम और पहचान बताएंगे। और अगर तुम यह वीडियो यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो स्वयं भगवान ने तुम्हें रोककर यह संकेत दिया है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह दिव्य मार्गदर्शन है। भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें इस संदेश के अगले हिस्से तक ले जा रहे हैं, इसलिए इसे पूरा सुनना बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाला अक्टूबर महीने का पूरा समय तुम्हारे लिए भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। यह वीडियो तुम्हें छिपे हुए शत्रुओं को पहचानने की शक्ति दे सकता है और तुम्हारे रास्ते की बाधाओं को दूर कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। उस व्यक्ति की पहचान समझनी होगी, उसके चेहरे के पीछे छिपे इरादों को पढ़ना होगा, तभी तुम खुद को उससे बचा पाओगे। हम सबके आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारी निजी जिंदगी में बिना मांगे घुसपैठ कर लेते हैं, चाहे बात पैसों की हो, परिवार की हो या रिश्तों की। वे हर बात में टांग अड़ाने को तैयार रहते हैं। हमने उन्हें बुलाया नहीं, पर वे खुद को सलाहकार समझकर हमारे घर की बातें सुनने लगते हैं। झगड़े सुलझाने के बहाने किसी को किसी के खिलाफ भड़का देते हैं और उनकी एक बात से माहौल सुधारने के बजाय और बिगड़ जाता है। सबसे खतरनाक यह है, यह लोग बाहर से भले लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ते तोड़ने की इच्छा रखते हैं। तुम्हारे आसपास भी एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी निजी बातों में दखल देता है, तुम्हें गलत दिशा में ले जाता है, तुम्हें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करता है। समझ लो, वह व्यक्ति तुम्हारा भला नहीं चाहता। उसकी मंशा साफ है, तुम्हारे घर में कलह हो, तनाव हो, रिश्ता टूटे और तुम अंदर से बिखर जाओ। यही वजह है कि सबसे पहली सावधानी है, अपनी बातों को सीमित रखो। जितना कम बोलोगे उतना सुरक्षित रहोगे। अगर घर में कोई झगड़ा हो भी जाए तो उसे उछालो मत, शांत रहकर हल निकालो, क्योंकि अगर एक बार भी तुम्हारी आवाज दीवार के पार चली गई तो बात पड़ोसी तक जाएगी, मोहल्ले में फैलेगी और फिर शहर तक पहुंच सकती है। इसलिए अपनी निजी बातें हमेशा गुप्त रखो। तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम कितनी तरक्की कर चुके हो, तुम्हें कितना धन मिला है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही दूसरों को पता चलता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, उनके भीतर ईर्ष्या जाग जाती है। वह सामने से मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हें गिराने की सोचते हैं। और अक्सर होता यही है, जब हम देखते हैं कि कोई पड़ोसी या रिश्तेदार तरक्की कर रहा है तो हम दिखावा करने लगते हैं। हमने भी गाड़ी ले ली, हमने भी जमीन खरीद ली, हमने भी कमाई कर ली। तुम सोचते हो कि इससे तुम बड़े दिख रहे हो, लेकिन सच इसका उल्टा है। यही बातें किसी के दिल में आग लगा देती हैं। हां, हो सकता है वही व्यक्ति तांत्रिक क्रियाओं से जुड़ा हो सकता है वह तुम्हारी खुशी बर्दाश्त न कर पाता हो और वही तुम्हारे खिलाफ अनहोनी की नींव रख सकता है। चाहे वह तुम्हारा रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, पुराना दोस्त हो या घर का कोई कर्मचारी, लोग अंदर घुसकर भी वह नुकसान कर जाते हैं जो बाहर वाला कभी नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखना, अपनी बातें सीमित रखो। जितना कम बोलोगे उतनी सुरक्षा बढ़ेगी। अब एक और बेहद जरूरी बात, विवादों से दूरी। अक्टूबर का यह पूरा महीना कई बार ऐसे हालात लाएगा कि मामूली बात भी बड़े झगड़े में बदल सकती है। किसी की बात चुभ सकती है, गुस्सा उभर सकता है और उसी गुस्से में निकल गया एक वाक्य कई साल की रंजिश पैदा कर सकता है। याद रखना, कुछ लोग 5 से 10 साल तक भी दुश्मनी दिल में दबाकर रखते हैं और मौका मिलते ही चोट पहुंचाते हैं। कहीं अफवाह उछालकर, कहीं काम में रुकावट डालकर, कहीं घर के माहौल में तनाव पैदा करके। फिर जिंदगी की रफ्तार धीमी होने लगती है, काम रुक जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि यह सब अचानक कैसे होने लगा। घबराकर लोग ज्योतिषियों, बाबाओं के पास भागते हैं, उपाय करते हैं, पूजा कराते हैं और थोड़ी राहत महसूस करते हैं। लेकिन असली समस्या वह समय पर संयम न रखना, गलत लोगों पर भरोसा करना और विवादों में उलझ जाना। अगर हम शांत रहते, विवादों से बचते तो दुश्मनी पैदा ही नहीं होती, और जब दुश्मनी नहीं होती तो कोई कुटिल व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ चाल चलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। इसलिए अक्टूबर महीने में यह बात याद रखो, विवादों से जितना दूर रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। एक छोटी सी गलती भी जेल जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। गुरुजी जो चेतावनी दे रहे हैं वे सिर्फ शब्द नहीं हैं। समय कभी भी बिना सूचना के बदल सकता है।
हर कदम सोच समझकर उठाओ। अगर इस महीने कोई तुमसे कहे इसमें पैसा लगा दो, यह स्कीम तुम्हें माला माल कर देगी, तो तुरंत सतर्क हो जाओ, क्योंकि कई बार वही लोग हमें फंसाते हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं। कोई पुरुष, कोई औरत, कोई दोस्त हौले से कहता है यह इन्वेस्टमेंट पक्का है, और हम झट से अपना धन उसमें डाल देते हैं। लेकिन अभी के समय में यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है। पहले जांच करो, दस्तावेज देखो, सच्चाई समझो, वरना वही गुप्त शत्रु तुम्हारी कमाई को एक झटके में खत्म कर सकता है। पैसा आने की संभावना है, लेकिन राहु और शनि की दृष्टि कहती है वही पैसा बहुत जल्दी निकल भी सकता है। अंत में बस इतना, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जरूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।